हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है, जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। और आज का किया हुआ मेहनत कल का रंग लाता है। तो मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि इंसान को कहा जाता है धरती पर दूसरा अगर जिंदगी है तो वह संघर्ष है। संघर्ष उस समय तक करते रहिए जब तक आप मंजिल को पहुंच नहीं पाते, मंजिल को पा नहीं लेते हैं, उस समय तक संघर्ष करते रहिए। तो आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री कक्षा 10th का 10वां का आज कार्बन और उसके यौगिक लेकर आया हूं। कार्बन इसके यौगिक, इसके पहले वाले कार्बन क्या है, पहले वाले एपिसोड में हम कार्बन के बारे में पढ़ लिए थे कि कार्बन होता क्या है। और आज मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। आज हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो देख रहे हैं इसका नाम का हाइड्रोकार्बन। सबसे बड़ी बात आती है कि हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो हाइड्रो और कार्बन जो देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन कहेंगे हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो भी यौगिक होगा उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे। अब जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है हाइड्रोकार्बन को। और पहला अल्केन, दूसरा अल्केन और तीसरा जो बांटा गया है अल्काइन। अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है, वह हम बात करेंगे। तो बात आती अल्केन। देखिए, अल्केन का अगर समान सूत्र की बात किया जाए तो इसका समान सूत्र CnH2n और प्लस क्या होता है, 2 होता है। अल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। अल्कीन की बात किया जाए तो CnH2n होता है। अल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है और अल्काइन का जो समान सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2 होता है। क्या होता है, माइनस का 2 होता है। मतलब अल्केन की बात आए कि अल्केन किसे कहते हैं, अल्केन है क्या, तो बताइएगा। अल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। और इसकी पहली सदस्य की बात किया जाए तो एल्केन का जो पहला सदस्य होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। और अल्केन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच का जो बंध रहता है सिंगल बॉन्ड रहता है। 2 कार्बन के बीच का जो बंध रहेगा वह सिंगल बॉन्ड रहता है। और 2 कार्बन परमाणुओं में जो हाइड्रोजन का जो अंतर होता है वह CH2 का अंतर होता है। मतलब 2 कार्बन में अंतर की बात किया जाए तो CH2 का होगा। जैसे आगे बात करेंगे कैसे CH2 का अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 2 कार्बन के बीच का जो बंध होता है वह सिंगल बॉन्ड होता है।
अल्कीन में दो कार्बन परमाणुओं का जो बीच का जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन की बात किया जाए, अल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड रहेगा उसे ट्रिपल बॉन्ड के नाम से क्या कहते हैं? जाना जाता है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि अल्केन में दो कार्बन परमाणुओं का बीच का जो बॉन्ड रहेगा वह सिंगल बॉन्ड रहेगी। अल्कीन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो डबल बॉन्ड रहेगा। और अल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। सबके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि अंतर की बात कर रहा हो तो अंतर तीनों में जो होता है, तीनों में जो अंतर होगा वह दो कार्बन परमाणुओं के बीच का जो अंतर होगा CH2 का ही होगा। कैसे होता है ध्यान देकर समझिएगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर हम मीथेन की बात कर लेते हैं तो मीथेन CH4 से मीथेन, एक कार्बन से मीथेन होता है और C2H6 जो होता है वह इथेन होता है। अगर ये दोनों की हम बात करेंगे तो कार्बन देख रहे हैं यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन एक है, तो कार्बन कितना का हो गया? अंतर एक का। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है। अब इसमें हाइड्रोजन का जो अंतर हो रहा है फ्रेंड्स कितना का हो रही है? CH2 का हो रहा है। कितना का हो रहा है? अब हम उसी प्रकार से अल्कीन की बात करते हैं। इसकी फार्मूला CnH2n होता है। अगर हम यहाँ C2H4 करते हैं, क्योंकि इसकी फार्मूला अगर तोड़ेंगे C कार्बन N का मान अगर 2 लेंगे तो 2 हाइड्रोजन को 2 से 2 गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन का मान 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम कार्बन में 3 लेते हैं, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इस पर तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि दो लगातार कार्बन के बीच का जो अंतर देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो अंतर कितना का है? एक कार्बन इधर का और हाइड्रोजन का अंतर जो देख रहे हैं CH2 का। मतलब अल्काइन की बात करेंगे, अल्काइन भी आपका वही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा एल्केन का पहला सदस्य कौन होता है तो मीथेन होता है। वो क्या होता है? मीथेन होता है पहला सदस्य। कैसे होगा आगे बात करेंगे। अल्कीन का पहला सदस्य की बात किया जाए तो इथीन होता है, इथीन होता है। और अल्काइन का अगर पहला सदस्य की बात किया जाए तो इथाइन होता है। क्या होता है? इथाइन होता है। चलिए अगर देखिए यहाँ पर कार्बन हम ले लेते हैं, दो कार्बन ले लिए और 2 कार्बन इस पर तोड़ देंगे तो हाइड्रोजन 2 अगर हो जाता है तो 2 हाइड्रोजन को 2 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा C2। 2 दूनी 4 में से 2 घट जाएगा तो C2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N का मान 2 लिए, हाइड्रोजन 2 लिए, 2 को N का मान 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी 4 में से -2 घटेगा तो 4 में से 2 घटेगा 2 C2H2। और अगर इसका 3 कार्बन लेते हैं तो कार्बन N का मान हो गए 3 और हाइड्रोजन हो जाएगा कितना? 2 को 3 से गुना कर देंगे -2, 3 दूना 6 में से 2 घट जाएगा तो ये आपका आ गया C2H2 और कार्बन यहाँ पर 3 हो गया, 3 दूना 6 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों के अंतर की बात किया जाए तो अंतर तो कार्बन कार्बन में 1 का अंतर है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन में भी तो आपका अंतर कितना का हो रही है? CH2 का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का 2 कार्बन परमाणुओं का जो बीच का अंतर होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है? CH2 का होता है। और 2 कार्बन कार्बन का जो बीच का जो बॉन्ड रहेगी, अगर एल्केन की बात किया जाएगा तो सिंगल बाउंड, अल्कीन की बात किया जाएगा डबल बाउंड, अल्काइन की बात किया जाएगा तो ट्रिपल बाउंड होता है। कब? 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां तक समझ में आ गई होगी तो अब हम जान लेते हैं कि अगर N का मान कार्बन के रूप में 1 रहे तो उसका क्या नाम होगा?
दो रहे उसका क्या नाम होगा, तीन रहे उसका क्या नाम होगा। इस प्रकार से 10 तक अगर रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको 1 से लेकर 10 तक क्या हो करना होगा, आपको याद करना होगा, तभी बनाने में मजा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसे स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि यदि कार्बन का n बराबर 1 रहे, एक कार्बन अगर रहे तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम फ्रेंड्स मिथ होता है। क्या होता है, मिथ होता है। अगर n बराबर 2 रहे तो उसका जो नाम होता है वह इथ होता है। क्या होता है, इथ होता है। अगर n बराबर 3 रहे तो इसका नाम जो हो जाएगा वो नाम हो जाएगा प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। अगर n का मान 4 रहे, कार्बन का जो मान n की जो संख्या रहेगी, यदि आपका 4 रहे, n बराबर 4, तो 4 से आपका क्या हो जाएगी, कार्बन के रूप में 4 का जो मान हो जाएगा वो ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट। अगर n बराबर आपका 5 रहा, n बराबर 5 रहा तो 5 रहेगा तो आपका हो जाएगा पेंट, 5 से पेंट। यदि n बराबर 6 रहा तो नाम जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हेक्स। अगर n बराबर 7 रहा तो इसका नाम जो हो जाएगा 7 रहेगा तो हेप्ट, हेप्ट हो जाएगी। यदि n बराबर 8 रहेगा तो इसका हो जाएगा ऑक्ट। अगर n बराबर 9 रहा तो n का मान 9 तो हो जाएगा नोन। अगर n का मान 10 रहा तो इसका जो नाम हो जाएगा फ्रेंड्स डेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेक। क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा। यहां तक आपको याद रखना होगा, हर हालत में आपको याद करना होगा। 1 से लेकर 10 तक आपको याद करना होगा कि n रहेगा, कार्बन का जो मान अगर संख्या में 1 रहेगी तो उसका नाम मिथ होगा, 2 रहेगा इथ होगा, 3 रहेगा प्रोप होगा, 4 रहेगा ब्यूट होगा, 5 रहेगा पेंट होगा, 6 रहेगा हेक्स होगा, 7 रहेगा हेप्ट होगा, 8 रहेगा ऑप्ट होगा, 9 रहेगा नोन होगा और डेक 10 रहेगा तो डेक होगा। यहां तक आपको याद करना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां तक अगर यदि आप कर रहे हैं, एल्केन में आपको बनाने की बात किया जाए तो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, ALKI UPSC जब पढ़ते हैं तो उसमें एल्केन ANE जो देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, इसी में ANE को जोड़ दिया जाता है। जैसे हो गया मिथ, तो मिथ में ANE को जोड़ दिए हो गया मिथेन, इथ में ANE को जोड़ दिए हो गया इथेन, प्रोप में ANE को जोड़ दिए हो गया प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नाम होगा, और नाम कैसे होगा आगे हम बात करेंगे। चलिए तो आप यहां तक इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा, तब हम एल्केन में पढ़ेंगे। एल्केन का जो 1 से लेकर 10 तक जो नाम होता है वो कैसे होता है। एल्केन का IUPAC जब जो नाम जो बताए थे अभी, एल्केन मिथेन, वो सब के बारे में पढ़ेंगे और इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मिथेन है तो मिथेन का जो स्ट्रक्चर होगा किस प्रकार से होगा। ये इथेन है तो इथेन का जो स्ट्रक्चर होगा, संरचना किस प्रकार से होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्केन क्या है समझ में आ गया होगा आपको, किसे कहते हैं एल्केन। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है।
इसका पहला सदस्य जो होता है फ्रेंड्स वो मीथेन होता है। इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच का जो बंध रहेगा वो सिंगल बॉन्ड रहता है, और दो कार्बन परमाणुओं के बीच जो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का जो अंतर होगा वह अंतर कितना का होगा, CH2 का होगा। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको करना क्या है, कॉलम बना लेना है। इसमें जो लिखना है वो अणुसूत्र लिखना है। अणुसूत्र का कॉलम है सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र का इसमें आपको कॉलम बना, सामान्य सूत्र का। फिर इसमें नाम, नामकरण जो IUPAC में आएगा। नामकरण मतलब इसका नाम क्या रहेगा, इस प्रकार से आपको बना लेना है। और यहां पर नाम देने के बाद यहां पर संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बनाना है। चलिए इस प्रकार से आपको 2 4 5 का कॉलम है। देखिए यदि हमने n बराबर 1 लिया, n बराबर 1 लिया, चलिए तो अब इस प्रकार से कॉलम बना लिए और इसको करना क्या, चलिए अब देखिए n का मान, इसमें जो सूत्र आपका जो एल्केन के बारे में पढ़े थे इसका समान सूत्र आपको क्या बताया गया था, CnH2n प्लस का। तो यहाँ पर इसका समान सूत्र जो हो जाएगा CnH2n प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यदि n का मान 1 रखें तो जहां n है वहां पर 1 रखते हैं, H2 n हो जाएगा, n के जगह पर 1 और प्लस है तो 2। अब इसको हल कर दीजिएगा तो हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 2 में 2 जुड़ गया तो CH क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका नाम जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। कार्बन आप 1 देख रहे हैं तो इसकी संरचना जो हो जाएगा कार्बन 1 और हाइड्रोजन जो 4 है इसके चारों तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यह इसकी संरचना बन गया, संरचना बन गया किसका, मीथेन का। किसका बन गया। अब n बराबर हम 2 लेते हैं तो C2H2 n के जगह पर 2 रखेंगे, फिर +2 है +2 कर देंगे, C2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गए, 6 हो गया। अब इसका नाम 2 से आपको बताए थे कि 2 कार्बन से क्या होता है, इथ होता है। क्या होता है, 2 कार्बन से क्या होता है, इथ होता है। क्या होता है, इथ। अब एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इथ में, एल्केन में ANE जो आप देख रहे हैं, ANE को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं क्या बन जाएगा, इथेन हो गया। क्या नाम इसका हो गया, इथेन हो गया। अंग्रेजी नाम भी आप इसे लिख सकते हैं, इथेन। ये हो गया आपका मीथेन, ANE मीथेन। इस प्रकार से अगर इसका अगर हम बनाएंगे, संरचना बनाएंगे तो कार्बन 2 है फ्रेंड्स, तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है तो कार्बन यहाँ पर 1 और यहाँ 1 सामने बनाने की कोशिश कीजिएगा। कार्बन 2 है, कार्बन 2 कर दिए। अब एल्केन के इसलिए हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डाले हैं कि इसके पहले वाले बात किए थे कि अगर एल्केन का समूह रहेगा तो एल्केन में 2 कार्बन का बीच का जो बंध रहता है वह सिंगल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें देखिए 2 कार्बन दे दी, हाइड्रोजन 6 है तो इधर का इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का मान 6 रख देंगे। क्योंकि हम बताए थे, जब हम इसके पहले वाले एपिसोड में जब बात कर रहे थे हम
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें बताए थे फ्रेंड्स कि कार्बन के जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, और कार्बन चाहता है अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए और वो 8 करता है। हाइड्रोजन ही केवल 2 को पूरा करता है, बाकी जितने भी लगभग तत्व हैं वो सभी 8 पूरा करते हैं। इस प्रकार से वो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाले एपिसोड में आप जाकर देख सकते हैं, ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक भी डाला हुआ है, आप जाके। अब n का मान हम 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा H2 3+2, इसी पर तोड़ेंगे हम। कार्बन 3 है तो C3, हाइड्रोजन हो जाएगा द्वितीय 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगी, 8 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका जो नाम की बात किया जा रहा है फ्रेंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है। तो 3 कार्बन से प्रोप में ANE जोड़ दिए तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, PROPANE, प्रोपेन हो गया। अब इसका संरचना बनाएंगे, कार्बन 3 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब तीनों कार्बन के बीच में कौन सा बंध रहेगी, तो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये आपको पता हो गया होगा। चलिए सिंगल बॉन्ड से दे देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो 8 का रहा है ना, तो हाइड्रोजन भी तो हमको 8 रखना है। तो देखिए इसके बाहरी से एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दीजिएगा, इस प्रकार से डाल दीजिएगा, ये हो गया इसका हाइड्रोजन। 3 2 5 3 8, 8 हो गया कि ना हो गया, तो ये आपका हो गया। अब अगर n का मान 4 लेते हैं, अब अंतर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये दोनों में, एक कार्बन का हाइड्रोजन का CH2, दोनों में अगर अंतर की बात किया जाए तो CH2। अब ये दोनों में कार्बन एक, यहाँ 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन का 1 अंतर, यहाँ 6 यहाँ 8 है, हाइड्रोजन का 2 अंतर। तो ये दोनों में भी अंतर कितना का है, CH2 का है। इस प्रकार से n का मान 4 आगे लेते हैं तो 2 गुने 4 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 2, तो कार्बन हो गया कितना 4, 4 दूनी 8, 8 2 10, हाइड्रोजन कितना हो गया फ्रेंड्स 10 हो गया। कार्बन 4 है। अब नाम की बात किया जाए तो 4 कार्बन से क्या होगा, 4 कार्बन से होता है क्या, तो 4 कार्बन से जो होता है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है, 4 से ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट होता है। अब ब्यूट में क्या करेंगे, एल्केन का चल रहा है तो ANE को जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा क्या इसका, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। अब इसका 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 हो गए। चारों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड डालेंगे कि नहीं डालेंगे, हाँ डाल देंगे। चलिए हाइड्रोजन 10 का आता है। अब ये आपको समझना होगा कि ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सिंगल बॉन्ड जो डाल जा रहा बार बार, ये कैसे डाल रहे हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको कुछ समय के लिए मिटा देते हैं। आप ये कार्बन देख रहे हैं, कार्बन का जो 72 कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है 4 कक्ष होता है, मतलब ये 4 हुआ, चारों साइड कर दिए। अब हमको करना क्या है, इसको भी अगर हम पुट कर देते हैं उसी प्रकार से कर देते हैं। 82 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होगा कि इसमें एल्केन का रहा है तो ये दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और इसको भी एक सिंगल बॉन्ड से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जुट गया। हाइड्रोजन देखिए अगल बगल इर्द गिर्द घूमते रहता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक जो संख्या होता है 1 होता है, लेकिन यह चाहता है कि हम भी क्या करें, 2 पूरा करें, जिस प्रकार से कार्बन 8 करना चाहता है। अब देखिए इधर से क्या हो गया, ये एक दूसरे से मिल जाता है, मिलने का तो मिल गया। हाइड्रोजन देखिए 2 हो गया, 1 और 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बन गया 1 2 1 2। अब एक कार्बन 8 कैसे करेगा, तो 2 इधर का 2 4 2 6 2 8 हो गया, कार्बन का भी 8 पूरा। इस प्रकार से फ्रेंड्स बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए।
जोड़ दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 10, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, हाइड्रोजन 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक जरूर करें। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 10 तक इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। 4 तक तो हो गया, n का मान 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा C5H2, n का मान 5 और प्लस का 2 हो जाएगा। इसी फार्मूला पर आपको तोड़ना है। तो C5 5 दूना 10 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 12। नाम इसका हो गया, पान से होता है पेंट, पान से क्या होता है इसका पेंट होता है। तो पान से अगर इसका नाम पेंट होता है तो पेंट में ANE जोड़ देंगे तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया कि नहीं हो गया, पेंटेन। अब इसका कार्बन 5 है तो 1 2 3 4 5 कार्बन, पांचों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे हम एल्कीन में तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पड़ता है, एक जगह देंगे हम कहीं पर डबल बॉन्ड, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट में। चलिए सबसे हाइड्रोजन क्या कर देंगे, इस प्रकार से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, आप भी मेरे साथ बनाइएगा। अब देखिए 12 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 5, 1 2 3 4 5 हो गया, हाइड्रोजन 12, 3 2 5 2 7 2 9 2 10, 3 2 5 2 7 7 2 9 9 3 12 हो गया। अब n का मान 6 लेंगे तो इसी प्रकार से फार्मूला हम क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा कार्बन 6, 6 दूनी 12 2 14, हाइड्रोजन कितना आ गया 14 आ गया। 6 कार्बन से होता है फ्रेंड्स हेक्स होता है, हेक्स में ANE को जोड़ देंगे, हेक्सेन हो गया। हेक्स में ANE को जोड़ देंगे, हेक्सेन हो गया। हेक्सेन कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और हाइड्रोजन को सभी से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप काउंटिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो हो जाएगा 14 हो जाएगा और कार्बन जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 7 चलते हैं फ्रेंड्स, तो C7H2, n का मान 7 प्लस का 2, तो कार्बन 7, 2 7 14 में 2 जोड़ दिए तो हो गया हाइड्रोजन कितना 16, हाइड्रोजन 16। 7 से क्या होता है, नाम इसका हेप्ट होता है, ANE को जोड़ देंगे तो हो गया हेप्टेन, हेप्टेन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं फिगर के, 1 2 3 4 5, 7 कार्बन है, ये 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 और सभी के साथ करना क्या है, आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आना, तभी आपको लगेगा कि एक दूसरे से हाइड्रोजन जो जुट रही है किस प्रकार से जुट रहा है। चलिए अब हाइड्रोजन देखिए 16, कार्बन तो 7 हो गया, हाइड्रोजन 16 कह रहा है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 13 3 16। अब n का मान 8 लेते हैं, दो 8 16 में 2 जोड़ देंगे 18 हो गया। 8 से होता है ऑप्ट, ऑप्टेन हो गया। चलिए अब इसमें चलेंगे, अब इसमें आपको कह रहा है कितना कह रही है, इसमें कार्बन 8 कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए सबसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबके साथ क्या कर दीजिएगा, स्ट्रक्चर फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में बनाना। सभी के साथ हाइड्रोजन करना क्या है,
जोड़ देना है। अब इसे काउंटिंग कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। n का मान 9 लेंगे, C2H9 + 2 हो गया। यही फार्मूला पर सबको तोड़ना है। C9 2 8 16, 2 9 18, 2 20 हो गया, हाइड्रोजन 20 हो गया। अब यहाँ पर नो से होता है नोन, तो नोनेन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसका जो फिगर बनेगा फ्रेंड्स, वो फिगर क्या बनेगा, 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। सबके साथ सिंगल बॉन्ड से करना क्या है, जोड़ देना है। चलिए इस प्रकार से जोड़ दिए, 20 3 2 5 7 9 11 13 15 17 3 20 हो गया आपका। अब बच गया आपका 10, तो 10 वाले ऊपर मिटाते हैं 1 और 10 को बनाते हैं। आप इसे यहाँ तक क्या कर लीजिए, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको बनाने में आपको सुविधा होगा कि किस प्रकार से एल्केन कहेगा। तो हमको करना क्या है, बनाना है। करना क्या है, बनाना है। चलिए n का मान 10, तो C10 हो जाएगा, 2 हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा C10, H 20 में जुड़ गया 2 तो 22, और इसका नाम जो हो जाएगा डेकेन, 10 से डेक होता है, ANE जुड़ गया तो हो गया डेकेन। डेकेन। अब इसका चलते हैं डेकेन की और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, कार्बन का आता है 10, तो अब इसे 10 कार्बन बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और एक और ले लेते हैं, 10 हो गया। सिंगल बॉन्ड सभी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलिए हाइड्रोजन से करना क्या है, इसको जोड़ देना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और हाइड्रोकार्बन बोले थे कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन क्या होता है, जुड़ा हुआ रहेगा, और उससे जो बना हुआ यौगिक होता है वही यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए सब में आपका हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ यौगिक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमें समझ में आ गया होगा कि अगर एल्केन पढ़ने की बारी आए, एल्केन अगर कहा दे कि एल्केन को समान सूत्र समान अनुसूत्र क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आज मेरा यही तक रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कमेंट्स जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने दोस्तों को, अपने प्रिय दोस्तों एवं भाइयों को। तो आज तक यही तक रहेगा। जब हम नेक्स्ट आएंगे तो अब उसमें पढ़ेंगे अल्कीन क्या है, अल्कीन का अनुसूत्र क्या होता है, उसको संरचना कैसे बनाएंगे, अल्कीन का IUPAC नाम क्या होता है, और उसमें ही बताएंगे आपको कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका हिंदी कैसे होता है, किस प्रकार से एल्केन से ANE को हटाएंगे और उसके जगह पर ENE को जोड़ेंगे, वो नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।